दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक क्यूब रूट निकालने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। घनमूल किसी भी संख्या का आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए सीखते हैं इस ट्रिक को। इस ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है। जिस संख्या का आप क्यूब रूट निकाल रहे हो उसका अगर यूनिट डिजिट 2 है तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। और जिस संख्या का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो उसका यूनिट डिजिट अगर 8 है तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। और अगर आप जिस संख्या का इकाई अंक निकाल रहे हैं उसका यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर का इकाई अंक 7 होगा। और जिस संख्या का आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसका इकाई का अंक अगर 7 है तो आंसर का इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब होता है 512 जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 का क्यूब 27 यानी 7 आ रहा है यूनिट डिजिट, 7 का क्यूब होता है 343 यानी 3 आता है। बाकी नो चेंज, ठीक है, बाकी संख्याओं में चेंज नहीं होता है। अब जैसे यहां पर 3 है, इस संख्या का हम क्यूब रूट निकाल लें तो इसका इकाई का अंक 3 है तो आंसर जो भी आएगा इसका इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। अब आप क्यूब रूट निकाल लें तो 3 संख्याएं यहां से छोड़ देनी है, पहली दूसरी तीसरी, पहली को भी लेकर चलना है और जो भी बचेगा इससे जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है। तो आपको अगर क्यूब्स याद नहीं है तो आप जितना ज्यादा क्यूब याद रखेंगे उतना बड़ी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 912 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 729, 912 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 729 जो किसका क्यूब होता है, 9 का। तो यहां पर आपको 9 लिख देना है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी ट्रिक समझ में नहीं आई है तो जैसे आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका इकाई का अंक 8 है तो आंसर का इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा। 3 संख्याएं छोड़कर जो भी बचा इससे पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है दोस्तों 343। इससे 373 से पहले, 373 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर 343 होता है जो 7 का क्यूब होता है। तो यहां पर आपको 7 लिख देना है ना। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये क्यूब रूट निकालने की। मुझे लगता है आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो 2 चेंज होता है, 8 में 8 चेंज होता है, 2 में 3 चेंज होता है, 7 में 7 चेंज होता है, 3 में बाकी चेंज नहीं होते। जैसे यहां पर 4 है तो 4 का 4 ही आ जाएगा। 3 संख्याएं छोड़ दो, जो भी बचा इससे पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा, आपका 27 होगा। इससे पहले परफेक्ट क्यूब नंबर 27 होगा क्योंकि इसके बाद होता है 64। तो दोस्तों 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। तो 3 को आप इधर लिख देंगे यानी ये संख्या 34 का क्यूब है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और इस संख्या का आप कमेंट में आंसर दीजिए, इस संख्या का क्यूब रूट कितना होगा। दोस्तों आप एक बात मैं आप लोगों के लिए और लेकर आया हूं दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप हरियाणा से हैं तो 13,300 कुछ वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश आपने ग्रुप सी का सीईटी प्री दिया हो, आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उसमें, तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हरियाणा ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों डी के लिए आप सभी के लिए किसान बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं जो लॉन्च होगा 11 जून सुबह 10:45 पर। इवेंट बन चुका है, 11 जून को जुड़ना 10:45 पर ना भूलें। और दोस्तों इसी तरीके की बेहतरीन ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए आप मेरे साथ डेली सुबह 10 बजे हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर मैथ्स के सेशन में जुड़ सकते हैं। और कल यानी 9 तारीख रात में 9 बजे मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन मैराथन, बढ़िया मैराथन जिसमें आप जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप सी की मेंस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी सीटी मेंस की, या आप तैयारी कर रहे हो डी की, तो दोस्तों ये मैराथन में आपको जरूर जुड़ना है कल रात 9 बजे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।